मोटू और पतलू की मजेदार, रोमांचक और हॉरर कहानी फुरफुरी नगर का रहस्यमय बंगला। फुरफुरी नगर में हर दिन कोई न कोई नई घटना होती रहती थी, लेकिन एक बात सभी को हमेशा अजीब लगती थी। पुरानी हवेली जो गांव के एक कोने में खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूत रहते हैं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। मोटू और पतलू ने भी उस हवेली के बारे में कई कहानियां सुनी थीं। एक दिन जब दोनों चाय की दुकान पर बैठे समोसे खा रहे थे, तो घसीटा ने उन्हें एक नई कहानी सुनाई। अरे मोटू पतलू, सुना है कि जो भी उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं आया। घसीटा बोला। क्या बात कर रहे हो घसीटा? भूत वूत कुछ नहीं होते, पतलू ने कहा। अरे पतलू, अगर भूत नहीं होते तो लोग क्यों डरते? घसीटा ने दलील दी। मोटू ने एक और समोसा उठाते हुए कहा, हम लोग उस हवेली में जाकर देखेंगे, भूत वूत कुछ नहीं होते। घसीटा, चाय वाला और बाकी सभी लोग डर से उनकी बात सुन रहे थे। मोटू, पागल मत बनो, ये बहुत खतरनाक है, पतलू ने चेतावनी दी। लेकिन मोटू अपनी जिद पर अड्डा था। आखिरकार पतलू ने भी उसकी बात मान ली। हवेली की पहली रात, अगली रात मोटू और पतलू ने हवेली जाने की तैयारी की। दोनों ने टॉर्च, लाठी और कुछ खाने पीने का सामान साथ ले लिया। जब वे हवेली के गेट पर पहुंचे तो वहां का माहौल बहुत डरावना था। हवेली पुरानी और खंडहर जैसी लग रही थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जाले लगे हुए थे। पतलू, यह जगह तो वाकई डरावनी लग रही है, मोटू ने कहा। अब पता चला, पर अब आए हैं तो चलो अंदर चलते हैं, पतलू ने कहा। दोनों ने दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। यह आवाजें कहां से आ रही हैं? मोटू ने डरते हुए पूछा। शायद यह हवा की वजह से है, पतलू ने कहा, लेकिन उसका चेहरा भी सफेद पड़ चुका था। अजीब घटनाएं शुरू जैसे ही वे अंदर गए, एक पुरानी घड़ी ने अचानक 12 बजने का समय बजाया। घड़ी तो काम कर रही है, मोटू ने हैरानी से कहा। पर इस हवेली में कोई रहता नहीं, तो यह घड़ी कौन चलाता है? पतलू ने सवाल किया। तभी एक दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों ने डरते डरते उस कमरे में कदम रखा। कमरा पूरी तरह धूल और जाले से भरा हुआ था। अचानक एक किताब जमीन पर गिर पड़ी। यह किताब कैसे गिरी? मोटू ने पूछा। शायद किसी ने हमें डराने की कोशिश की है, पतलू ने कहा। उन्होंने किताब उठाई और उसे पढ़ने की कोशिश की। किताब में लिखा था, जो इस हवेली में घुसेगा वह इसकी सच्चाई जानकर कभी वापस नहीं जा पाएगा। मोटू के हाथ से किताब गिर गई। पतलू, यह तो बहुत डरावना है, मोटू ने कहा। हिम्मत रखो मोटू, हमें यह पता लगाना है कि यहां क्या हो रहा है, पतलू ने कहा। रहस्यमय सुरंग कमरे में खोजबीन करते हुए मोटू और पतलू को एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि वहां एक सुरंग है। पतलू, यह सुरंग कहां जाती होगी? मोटू ने पूछा। चलो देखते हैं, पतलू ने जवाब दिया। दोनों सुरंग के अंदर गए। सुरंग बहुत लंबी और अंधेरी थी। वहां चारों तरफ चूहे दौड़ रहे थे और दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। तभी उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा कमरा था। वहां सोने और चांदी के ढेर लगे हुए थे। वाह, इतना सारा खजाना, मोटू ने खुश होकर कहा। पर यह खजाना यहां क्यों छिपा है? पतलू ने पूछा। असली भूत या कुछ और? जैसे ही वे खजाने के पास पहुंचे, वहां अचानक एक अजीब आवाज गूंजने लगी। कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? एक गूंजती हुई आवाज ने पूछा। मोटू और पतलू डरकर पीछे हट गए। उन्होंने देखा कि एक परछाई उनके सामने आ रही है। हम सिर्फ यह जानने आए हैं कि इस हवेली में क्या रहस्य है, पतलू ने कांपते हुए कहा। परछाई हंसने लगी और बोली, यह खजाना मेरी निगरानी में है। अगर इसे छूने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मोटू ने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम हमें डरा नहीं सकते, भूत वूत कुछ नहीं होते। तभी वह परछाई अचानक गायब हो गई। भूत का पर्दाफाश मोटू और पतलू ने जब और ध्यान से देखा
तो उन्हें पता चला कि वह परछाई असली भूत नहीं थी। यह सब एक प्रोजेक्टर और स्पीकर की मदद से किया गया था। पतलू, यह सब नकली है, कोई हमें डरा रहा है, मोटू ने कहा। दोनों ने खजाने के पास और खोजबीन की। वहां उन्हें एक आदमी मिला जो सब कुछ नियंत्रित कर रहा था। वह खजाने पर कब्जा जमाने के लिए यह ड्रामा कर रहा था। मोटू ने तुरंत आदमी को पकड़ लिया और पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने आकर उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। अंत में हंसी और मस्ती पुलिस ने खजाना सरकार को सौंप दिया और हवेली को एक संग्रहालय में बदल दिया गया। मोटू और पतलू की बहादुरी की वजह से फुरफुरी नगर के लोग बहुत खुश हुए। घसीटा, चाय वाला और बाकी सभी ने उनकी जमकर तारीफ की। मोटू, तुमने तो सच में कमाल कर दिया, घसीटा ने कहा। सब पतलू की बुद्धि और मेरे समोसे खाने की ताकत का कमाल है, मोटू ने हंसते हुए जवाब दिया। फुरफुरी नगर में फिर से खुशियां लौट आईं और मोटू और पतलू की यह रोमांचक कहानी सबके दिलों में बस गई।